आज हम बात करेंगे मुरारका फाइनेंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है डिविडेंड इनकम का। जो भी इन्वेस्ट की रहती है कंपनी और डिविडेंड मिलता है ये कंपनी को उससे। और मैनेजमेंट करती है ये कंसल्टेंसी फीस का। अच्छी खासी कंपनी है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 31.8 करोड़ है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है एक शेयर का इस कंपनी का वो 70.8 रुपीज़ का है। पी कंपनी का 8.14 है। बुक वैल्यू कंपनी का 353 रुपीज़ है। और उसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 2.05% का। और वही कंपनी ने इस साल जनरेट किया 1.54% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, ज़ीरो है। कोई कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर, शॉर्ट ना लॉन्ग टर्म दोनों कर्जा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 3.91 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 8.68 रुपीज़ का। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों, कोई भी कर्जा नहीं है इसके लिए। डेप्थ आपको ज़ीरो दिख रहा है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 0.12 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 1.26 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स करके दिखा रही है। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 0.26 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 0.17 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 0.12 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.27 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 0.25 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.17 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.14 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.31 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 0.37 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.25 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.05 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 0.11 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 3.60 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 3.50 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 3.60 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 8 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर जो कि हाल ही में ही आया, अभी कुछ दिन ही हुआ, लगभग कल ही आया शायद। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 2.75 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.38 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 2.34 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 5.20 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 0.96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 0.54 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 0.47 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 1.04 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 5.43 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4.98 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.95 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 10.99 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 1.26 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.92 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.69 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग 1.53 रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है अब से। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी का एक शेयर उसके बुक वैल्यू से 0.20 टाइम ही ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 32% का। पिछले 5 साल का 48% है। और पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है -23%। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 32% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 5% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 133% का। पिछले 3 साल का -33% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 41% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया है वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 24% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 47% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में एवरेज 40% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया लगभग 137% का। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने पिछले 10 साल में एवरेज दिखाया है 6% का। पिछले 5 साल का एवरेज है 10% का। पिछले 3 साल का एवरेज है 9% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 2% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 65.28% का, जो कि जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 34.72% का। जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में।
अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।